ओके। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। कल क्या पाठ पढ़ाई थी मैं? प्यारा गांव। प्यारा गांव में कौन कौन है? रानी, रमेश। दादाजी पूरा गांव दिखा रहे हैं। अभी नेक्स्ट कौन आया? रमेश कहता है दादाजी बड़ई क्या काम करते हैं। कौन आया नेक्स्ट? बड़ई। बड़ई को क्या संबोधन करके बताया? वह चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का घर है, वे बड़ई का काम करते हैं। कौन बड़ई का काम? बाबैया का घर भी है। बाबैया, बाबैया क्या काम करते हैं? बड़ई का काम। बाबैया का घर आया। सो वे मीन्स गौरव, वे क्या काम करते हैं? बड़ई का काम करते हैं। तो दादाजी सेइंग बड़ई क्या काम करते हैं? बड़ई लकड़ी से, लकड़ी स्टिक, लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। स्टिक से बनने वाली काम करते हैं। हल, डोर्स दरवाजे, खिड़की आदि चीजें बनाई जाती है। किन से? स्टिक से। स्टिक कैसा आता है? पेड़ से ही आता है। इससे ही लिया जाता है, पेड़ से ही लिया जाता है। सो लकड़ी से, लकड़ी से काम करने वालों को क्या कहते हैं बेटा? बड़ई कहते हैं। सो क्या क्या सामान बनाते हैं? हल, प्लाव और दरवाजे, डोर्स, बैलगाड़ी की धुरी। ये रहता ना बेटा, ये तो आयरन का रहेगा, परंतु ये क्या है? स्टिक का ही रहेगा। बैलगाड़ी की बुल्लक काट का व्हील मीन्स चक्र, वो फिरने वाली, वो बनाया जाता है। अंदर का लोहे का काम लोहार बनाता है, लोहे से बनता है। बाहर का लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बनता है। और तरह तरह के सो मेनी आइटम्स भी तैयार होते हैं। पेंसिल भी, पेंसिल लिखने का कलम, पेंसिल भी। छोटे बच्चों को क्या दिया जाता है? पेंसिल। पेंसिल भी किन से बनता है? एक स्टिक से ही बनेगा। अभी देखो रानी कहती है दादाजी वहां देखिए वे कौन है? हु इज? वे क्या कर रहे हैं? शोइंग। कौन? रानी। वे कौन है? प्रश्न करती है। प्रश्नवाचक में कौन है और क्या? हु इज, व्हाट दे आर डूइंग। रानी सिंह दैट टाइम दादाजी सिंह हाँ बेटा वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। वे कौन है बेटा? सोने चांदी का काम करते हैं। क्या बनाते हैं? अंगीठी, आभूषण, जेवर और तरह तरह के चूड़ी, हार, ये सब बनाई जाती है। उनको क्या कहते हैं? सोने चांदी से करने वालों काम जो भी करते हैं ना, वो आइटम्स को क्या कहते हैं? आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स। अभी देखो अंगीठी, अभी देखो ये भी सोने का है। ये क्या है? चूड़ी, हार जैसे सोने चांदी का। पैरों में चांदी का रहेगा, पट्टी। सो ये सोने चांदी से क्या बनाए जाते हैं? देखो एक बार, जैसे अंगूठी, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आभूषण कहते हैं। क्या कहते हैं नाना? आभूषण कहते हैं। रमेश का प्रश्न है दादाजी उस गली में देखिए लंबे लंबे बांस है, बांस से क्या क्या बनाते हैं? अभी देखो सोने चांदी का काम करने वालों को क्या कहते हैं? नोट दिस पॉइंट।
सुनार कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। सुनार कहते हैं। लकड़ी का काम करने वालों को बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ई। सोने चांदी का काम करने वालों को सुनार कहते हैं। अभी देखो और कहते हैं रमेश, उस गली में दैट साइड देखिए लंबे लंबे बांस से क्या क्या बनाते हैं? बांस। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांस का मुरली रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में एक स्टिक से बना हुआ मुरली रहेगा। वो किन से बना? किस स्टिक से बना? बांस का स्टिक अलग रहेगा, वो भी स्टिक बहुत बारीक वाला, वो भी लकड़ी है। लेकिन ये चेयर, दरवाजा, खिड़की, हल और बैलगाड़ी की धुरी किन से बनता है? ये स्टिक से बनेगा। परंतु ये भी स्टिक से बनेगा, लेकिन ये अलग स्टिक है। इसको निकालते समय अभी मैं एक दिखाती बेटा। अभी एक चेयर है, वो चेयर को हम ऐसा निकाल सकते क्या? धागा धागा जैसे नहीं निकाल सके। और दरवाजा है यहाँ पर, दरवाजे से ऐसा निकाल सकते क्या? नहीं निकाल सकते। लेकिन बांस इतना बारीक से बारीक रहेगा। बांस से क्या क्या बनते हैं देखो नाना, बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी कहते हैं देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। इन चीजों को बनाने वाले को बंसोर भी कहते हैं। अल्लड़म। अभी टोकरी देखो, तेलुगु में क्या कहते हैं? गुल्ललू। सूप यानी चाटलू, मालूम है ना बेटा? घर में माँ बनाती है, ऐसा करती है, राइस लेकर ऐसा पूरा नीट फ्रेश करने लगती है। वो क्या है? सूप है। सूप ये भी किस स्टिक से बनेगा? बांस की स्टिक से ही, बांस की लकड़ी से ही बनेगा सूप। और टोकरी ऐसा रहेगा, टोकरी, सूप, इसको तैयार किया जाता है सूप। और टोकरी, झूले यानी बच्चे पैदा होने के बाद एक झूला बनाते हैं। झूला ये भी किससे बनता है? बांस से ही बनाया जाता है। क्रेडिल ये किन से बनाया जाता है? बांस से ही बनाया जाता है। पूछो तुम्हारे पेरेंट्स को भी, ये भी क्रेडिल है, ये बच्चों को सिलाते हैं। इसमें बांस से ही बनाया जाता है। यह और क्या है? टोकरी, झूले, खिलौने, टॉयस भी थोड़े बांस से बनाए जाते हैं। बांस से बनाने वाले चीजों को जो बनाता है उनको क्या कहते हैं? बंसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंसोर कहते हैं। लकड़ी का काम, ये भी लकड़ी, ये अलग लकड़ी, ये ऐसा मोड़ कर करने का, बहुत नरम करके पानी में भिगा कर लकड़ी को एक एक धागा जैसे निकाल कर अल्लडम, तेलुगु में अल्लडम, ऐसा फोल्ड करके हुए सूप बनाते हैं और टोकरी बनाते हैं और अच्छी तरह झूला भी बनाते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? बंसोर कहते हैं। बांस से करने वालों को क्या कहते हैं? बंसोर कहते हैं। तो रमेश कहता है दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। हम गांव देखने आए ना बेटा, बच्चे पूरा गांव घूमकर देख रहे हैं। आपका गांव कैसा है दादाजी? बहुत प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह तरह के काम करने वाले रहते हैं।
एवरीवन काम करते हैं घर बैठ कर ही, बाहर बैठ कर ही, ऑफिस में चेयर डालकर, एसी लगाकर, फैन लगाकर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब नहीं बनाया जाता है। अभी तक क्या क्या देखे हम? कुम्हार को देखे, सोने चांदी वाले, बंसोर, बढ़ई, और क्या देखे? कपड़े बुनना वाला, कपड़े बुनना वाला को भी देखे, और मिट्टी से काम करने वालों को भी देखे, और क्या क्या देखे? एक बार मैं लिखती बेटा यहां पर, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, और क्या देखे? सोने चांदी का काम करने वाला, कपड़े बुनना, कपड़े लकड़ी का काम करने वाला, और बंस का काम करने वाला, बंसोर, और लोहार, लोहे का काम करने वाला लोहार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, जुलाह, कपड़े का काम करने वाला जुलाह, ये सब गांव में ही कर रहे हैं। एवरीवन डूइंग द ऑफिस वर्क नहीं है, ये घर का ही काम है। तो यहाँ पर देखो, गांव इसलिए प्यारा है, बच्चा कहता है रमेश बहुत प्यारा है, यहाँ तो सभी तरह तरह सोने का काम, लकड़ी का काम, मिट्टी का काम, बांस का काम, कपड़े का काम, लोहे का काम, घर में ही, घर के बाहर, आंगन में बैठकर करने वाले काम हैं ये। तो सभी तरह तरह के काम करने वाले रहते हैं। रहता एक वचन, रहते बहुवचन, so many members here there, that's why here what coming? रहते, क्या रहा? रहते हैं। सो हाँ बेटा, एस, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता, हेल्प, सहायता यानी हेल्प, क्या है? हेल्प कर लेते हैं। सो और क्या है? और मिलजुल कर रहते हैं। एवरीवन झगड़े से नहीं, मिलजुल कर रहते हैं, और वे अपने अपने घरेलू उद्योगों से देश के विकास में भाग लेते हैं। घर के बाहर बैठकर आंगन में और घर में करने वाले कामों को क्या कहते हैं? घरेलू उद्योग है। ये भी कैसे उद्योग? घरेलू उद्योग। नोट कर लो, ऑफिस का काम नहीं है, कंप्यूटर का काम नहीं है, हाथ से बनाया हथकरघा भी ये सब काम करने वाले, सोने चांदी का, लोहे का, मिट्टी से और मिट्टी का काम और हाथ से करते हैं। बढ़ई का काम, जुलाह का काम और बांस का काम, ये सब काम करने वालों को घरेलू उद्योग कहते हैं। क्या है? घरेलू, घर में ही बैठकर, नहीं तो घर के बाहर आंगन में बैठकर काम किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? घरेलू उद्योग कहते हैं। क्या बेटा? घरेलू उद्योग कहते हैं। रानी कहती है, दादाजी ये देखो कितने हरे भरे खेत है। खेत है, क्या है? क्या है अभी? खेत, फील्ड्स भी है। तो हरे भरे खेत है, ग्रीनरी, हरा भरा ग्रीनरी खेत है। दादाजी सेइंग, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं। ग्रीनरी करने के लिए कौन काम करते हैं यहाँ पर? किसान यानी फार्मर। और एक नाम क्या है? अन्नदाता। अन्न को उगाते हैं, अन्नदाता कहते हैं। किसान, हमारे पास पैसे है तो भी हम धान उगा नहीं पाते हैं। किसान करने से ही हम पैसे देकर, शॉप में जाकर, मोल कर, खरीद कर, परचेस करके हम खा रहे हैं। इसलिए हमारे अन्नदाता है कौन? किसान।
किसान रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, रात डे एंड नाइट। वाई सेइंग हियर डे एंड नाइट? अभी दिन में पूरा धान डाले और सीड डाल के आए, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा उगने लगा, फिर बहुत भारी वर्षा आई, फिर रात में देखने जाते हैं, नहीं तो काट कर रखे, रोड पर रखे, मक्का मेज तैयार हो गया, पूरा वैसा डाल के आए, रात में बारिश आया, फिर उसी रात को जाकर वहाँ ओढ़ने के लिए एक कवर लेकर ढकने के लिए जाते हैं। सो इसलिए किसान दिन रात काम करते हैं और हार्ड वर्क यानी कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन के पास नहीं होता बेटा, जाते हैं नींद से उठकर, बारिश का मौसम आया चलो जाते हैं, वो आधी रात को ही चले जाते हैं, और जो भी बाहर रखे रोड पर जो भी धान काट कर रखे तैयार हुआ सो उसको देखकर उसको ढक कर आते हैं। दिन रात काम करने वालों को हमारे अन्न करने वाले ही हमारे अन्नदाता है। और हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, अन्न तैयार करते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। हमारे पास पैसे हैं, पैसे खाए तो भूख मिटता क्या? नहीं, अन्न खाने से ही। और हमारी भूख मिटाते हैं, इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, विच काल विच टेंस महात्मा गांधी ने कहा था। प्रेजेंट सिचुएशन में महात्मा गांधी जी नहीं है, दैट इज भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल कहा था, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। इंडिया देखने के लिए इंडिया एरोप्लेन में घूमे तो नहीं दिखता, हर एक गांव में गांव गांव मिलाने से ही एक इंडिया बनेगा। एक सिटी में जाकर इंडिया है नहीं, हर एक गांव मिलाने से, हर एक गांव का दर्शन करने से, हरियाली देखने से ही इंडिया दिखता है। रमेश रानी कहते हैं, हाँ दादाजी आपने सही कहा, सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। रियली नो, गांव बहुत प्यारे होते हैं। होता एक वचन, होते। तो ये गांव ओनली दादाजी का गांव अच्छा है? नहीं, हर एक गांव बहुत प्यारे होते हैं। अभी देखो यहाँ रात दिन के अंदर क्या आया? रात दिन, ये क्या है? योजक कहते हैं। क्या है नाना? योजक। आइफन इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइफन। ये क्या है? योजक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? योजक। माता पिता, भाई बहन, पढ़ते पढ़ते, देखते देखते, जाते जाते, सुनते सुनते, नाना नानी, दादा दादी, इसके अंदर ही योजक लगेगा। इसके अंदर क्या लगेगा? योजक। घरेलू उद्योग के अंदर भी क्या आया नाना? योजक आया। सो गांव में पूरे लोग घरेलू उद्योग, ये सोने बड़े का काम करने वाले, सुनार और कुम्हार, बंसोर, जुलाह, लुहार, अन्नदाता यानी किसान, सभी लोग गांव में ही काम करते हैं। जो गांव में काम करने वालों को और घर के अंदर और घर के बाहर काम करने वालों को क्या कहते हैं? घरेलू उद्योग। स्टार मार्क लगाओ और ये नोट कर लो। ऑफिस का काम नहीं होता, हाथ का काम करने वालों को क्या कहते हैं? हथकरघा। हाथ से क्या करते हैं? हाथ से क्या करते हैं? जुलाह लोग हथकरघा, हाथ से ही तैयार करते हैं कपड़ा। सो घर के बाहर और घर में ही काम करने वालों को, गांव वालों को क्या कहते हैं? घरेलू उद्योग। उद्योग ये भी एक काम,
सो इनको क्या कहते हैं, घरेलू उद्योग कहते हैं। इस तरह अच्छी तरह रानी, रमेश, दादाजी दोनों को अच्छा पूरा गांव दिखाकर बहुत संतुष्ट किया। बच्चे बहुत संतुष्ट हो गए। अभी हॉलीडेज में, नेक्स्ट हॉलीडेज में तुम भी दादाजी के साथ अपना गांव देखो और तुम्हारा ओपिनियन पुस्तक में लिखो, यानी कि किसी एक नोटबुक में लिखो। तो ये पाठ समझ आया ना बेटा? प्यारा गांव कैसा है? बहुत सुंदर है। प्यारा गांव में बढ़ई वाले है, सुनार है, कुमार है, बंसोर है, जुलाह, अलुहार, अन्नदाता यानी किसान भी है। अच्छा चीज़ें, अच्छी चीज़ें बनाने वाले ये घरेलू उद्योग है। सो पाठ पढ़कर फिर नोट्स लिखो और मैं कल थोड़े प्रश्न पूछूंगी और संज्ञा सर्वनाम के बारे में भी बताती कल।